हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एन इमेज अल्ट टैग एंड व्हाई इट इज यूजफुल फॉर रैंकिंग। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं इमेज अल्ट टैग की। जो आपकी वेबसाइट के अंदर इमेजेस होती हैं उसके ऊपर एक टैग लगाया जाता है, वो भी एक मेटा टैग होता है, उसको यूज किया जाता है आपका इमेज के अंदर। ये किस लिए यूज होता है और इसके रैंकिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है या नहीं आता है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इमेज अल्ट टैग होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इमेज अल्ट टैग एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आपकी इमेजेस के ऊपर यूज किया जाता है उसका नेमिंग करने के लिए। ठीक है, अल्ट टैग को यूज किया जाता है कि इमेज के ऊपर जो भी आपकी जिस चीज से रिलेटेड आपकी इमेज है वो उसका नाम दिया जाए, ताकि जब कोई आपके गूगल के ऊपर सर्च करता है उस चीज की क्वेरी को, तो वो आपके इमेज सेक्शंस के अंदर शो की जाए। ठीक है, ये आपकी जो इमेज होती है ये भी जैसे आपकी एक एसआरपी फीचर्स होता है, आपकी जब कोई क्वेरी सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट शो करती है उस कीवर्ड्स के ऊपर, पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। तो ऐसे ही जब कोई सेम कीवर्ड यूज करता है तो इमेज सेक्शन के अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी इमेजेस होती हैं, अगर उसके ऊपर कोई अल्ट टैग एट्रीब्यूट लगा हुआ है तो उस पे आपकी इमेजेस जो है रैंक करती है। रैंकिंग पोजीशंस भी होती हैं आपकी इमेजेस की। अगर आपकी इमेज की जो रैंकिंग पोजीशन है टॉप पे आती है और कोई भी पर्सन या कोई भी यूजर जब वो क्वेरी सर्च करता है और वो सोचता है कि मुझे इसकी कोई अच्छी सी इमेज मिल जाए, तो वो इमेज सेक्शन के अंदर जाता है। इमेज सेक्शन के अंदर जाने के बाद उसे लगता है कि ये जो आपकी इमेज है वो काफ़ी अच्छी है, तो वो उसको डाउनलोड करता है या फिर वो उस इमेज के द्वारा आपकी वेबसाइट पे डाइवर्ट होता है या रीडायरेक्ट होता है, जिससे आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज होता है बाय इमेज। तो इस तरीके से आपकी क्या है, बेनिफिशियल होता है जब कोई आपकी इमेज होती है गूगल के एसआरपी फीचर्स के अंदर रैंक करती है। तो अब हम इसी को जानेंगे कि किस तरीके से आप इमेज के अल्ट टैग को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं और किस तरीके से उसको शो कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के जो अंदर होती है वर्डप्रेस के अंदर अपनी इमेज पर अल्ट टैग का एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम चलते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। तो जैसा कि हम आ चुके हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप इसको पोस्ट के अंदर जाइएगा। पोस्ट के अंदर आने के बाद आप अपनी कोई सी भी वेबसाइट को उसको ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम अपने किसी भी एक ब्लॉग को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद उसमें जो भी आपकी इमेज होगी उस इमेज को क्या करेंगे, सबसे पहले उस इमेज को देखेंगे कि वो किस चीज से रिलेटेड है। मान लीजिए जैसे मैंने ये पेज ओपन कर लिया, इस पेज में आपका आ गया टॉप 7 प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेस। तो सबसे पहले अगर आपकी वेबसाइट है तो सबसे पहले आपकी जितने भी ब्लॉग्स हैं उसके अंदर किसी न किसी एक इमेज के अंदर जो आपका फोकस कीवर्ड है, यानी जिस पे आप रैंकिंग चाहते हैं, उस रैंकिंग कीवर्ड को आप क्या कर सकते हैं, अपनी किसी भी एक इमेज के अंदर उसको अल्ट टैग या उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने यूज कर लिया प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स, इसके अंदर आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है आपका क्या है, फोकस कीवर्ड है। तो मैंने जैसे आपको पिछली भी वीडियो में बताया था जिसमें आपकी वेबसाइट के अंदर मैंने इंटरनल लिंकिंग सिखाई थी। अगर आपने अभी तक वो इंटरनल लिंकिंग किस तरीके से की जाती है और क्या बेनिफिट होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर रैंकिंग का, अगर अभी तक नहीं देखी है तो उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं, आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको भी कर दीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे देखेंगे जो भी आपकी मेन इमेज होगी उस इमेज में, जैसे यहाँ पे आपका ये इमेज आ गया कि 7 प्लांट वर्सेस एनिमल प्रोटीन, यानी एनिमल प्रोटीन और प्लांट से रिलेटेड आपकी एक इमेज है। और अगर हम इस इमेज पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये अल्ट टैग एट्रीब्यूट आ रहा है। तो इस अल्ट टैग को क्या कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना जो भी फोकस कीवर्ड है या रिलेटेड कीवर्ड है इससे, उसको आप इसमें डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे ये इसने लिखा है 7 प्लांट वर्सेस एनिमल प्रोटीन, तो अब हम यहाँ पे इसको अगर आप इसको प्लांट वर्सेस एनिमल प्रोटीन भी करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद यहाँ क्या है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेस एंड प्लांट वर्सेस एनिमल प्रोटीन, तो आपने क्या आपके जो फोकस कीवर्ड है उसको भी इंक्लूड कर दिया और साथ के साथ क्या है, जो आपकी जो इमेज है जिस चीज से वो रिलेट कर रही है उसको भी कर दिया। तो इससे क्या आपकी जो वेबसाइट के ऊपर जो इमेजेस हैं उसके अंदर आपका जो रैंकिंग फैक्टर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर कोई प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेस सर्च करेगा तो भी ये इमेज रैंक करेगी, और अगर आपकी कोई प्लांट वर्सेस एनिमल प्रोटीन सर्च करेगा तो भी ये आपकी इमेज जो है रैंक करेगी। बाकी हम नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ नीचे आते हैं। तो नीचे अगर कोई और भी इमेज है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज आई है, ये बीन्स से रिलेटेड है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम बीन्स से रिलेटेड जो भी आपका है
बीन से रिलेटेड बेस्ट जो आपका कीवर्ड होता है उसको क्या कर सकते हैं, इस पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है होममेड चिल्ली बीन्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं होममेड चिली बीन्स फॉर हेल्थ, और कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपका फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, ये मैंने इसका कीवर्ड लिखा। अगर कोई कहे बीन्स फॉर हेल्थ बेनिफिट या फिर चिली बीन्स फॉर हेल्थ बेनिफिट, तो अगर वो सर्च करता है और ये इमेज अगर ये क्रॉल हो जाती है तो ये आपकी वेबसाइट के ऊपर रैंक करेगी। जब आपको कोई भी ऐसा कीवर्ड सर्च करेगा तो उसको टॉप पर या सेकंड लाइन या जो भी आपकी पोजीशन है, गूगल जैसे आपकी वेबसाइट को एसआरपी के अंदर आपके किसी पॉइंट्स पे रखता है, पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ऐसे ही आपकी इमेजेस का भी आपकी एक रैंकिंग होती है, वो आपकी वहाँ पे शो करती है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जितने भी आपकी इमेजेस हैं वो आपकी ब्लॉग से रिलेटेड ही होना चाहिए, कोई भी अलग नहीं होना चाहिए। जैसे ये सोया मिल्क है, सोया मिल्क फॉर, यहाँ लिख दिया मेड फॉर सोया मिल्क, यह आपका हो सकता है, या हेल्थ बेनिफिट या कुछ भी हो सकता है आपकी सोया मिल्क से रिलेटेड। यहाँ पे हम लिख देते हैं सोया मिल्क, ये आपका सोया मिल्क है। सोया मिल्क को क्या करते हैं, सोया मिल्क हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे सोया मिल्क हेल्थ बेनिफिट्स। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया सोया मिल्क हेल्थ बेनिफिट्स फॉर बॉडी, ये भी लिख सकते हैं। अब हेल्थ बेनिफिट्स फॉर बॉडी सर्च करा कोई या फिर सोया मिल्क हेल्थ बेनिफिट्स लिखिएगा तो आपकी ये कीवर्ड जो है वहाँ पे रैंक करेगी। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपकी कोई भी अब इमेज नहीं है, आपकी मेन 3 इमेज थी, उन तीनों इमेज पे हमने क्या एल टैग लगा दिया। एल टैग लगाने के बाद इसको अपडेट कर देंगे। ये तो था आपका इमेजेस के ऊपर एल टैग लगाने का। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी इमेजेस हैं उसमें एल टैग लगा दें ताकि आपकी जो वेबसाइट पे जो कीवर्ड है वो रैंक करे। अगर मैं दिखाऊँ आपकी, अगर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद गूगल पे आने के बाद मैं आपका गेट सेट SEO सर्च करता हूँ, तो गेट सेट SEO सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे आपकी कई सारी इमेजेस आएंगी गेट सेट SEO से रिलेटेड। ये देख सकते हैं गेट सेट SEO जो भी वीडियोस अपलोड होती है उस वीडियो का पॉइंट आ रहा है आपका गेट सेट SEO का। आपका लिंक्डइन की प्रोफाइल आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं लिंक्डइन आपके जो भी आपके गेट सेट SEO से रिलेटेड कुछ भी है वो सारी चीजें यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, ये यूट्यूब की वीडियो है, ये पेज इसका है, तो ऐसे कई सारी चीजें आपकी शो कर रही है। तो इस तरीके से आपकी कीवर्ड पे आपकी जो है पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आपकी एक वेबसाइट जो है रैंक करती है, इमेजेस जो है रैंक करती है। तो इस तरीके से आप इसको अपडेट कर दें, अपडेट करने के बाद वो आपकी क्रॉलिंग के लिए चल जाएगी। अब आपकी एक बात और बता दूं, हर इमेजेस का एक साइट मैप भी होता है। अभी हमने साइट मैप के ऊपर रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई है कि कितनी तरीके के साइट मैप होते हैं, लेकिन साइट मैप आपका इमेजेस से रिलेटेड भी होता है जो आप उसको ऐड कर दें ताकि आपकी जो इमेज है वो भी क्रॉल होकर के एसआरपी फीचर्स के अंदर ऐड हो जाए। तो इस तरीके से क्या है, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस में अल टैग लगा सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी इमेजेस हैं वो आपकी रैंक कर सकें। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे ऑन पेज की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो अभी जाकर के अपनी ऑन पेज की प्लेलिस्ट देखिए ताकि किस तरीके से क्या आपका एसईओ होता है, उसके क्या क्या ऑन पेज फैक्टर होते हैं, क्या ऑफ पेज फैक्टर होते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँ। और अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई एसईओ वर्क कराना है, जैसे आपका ऑन पेज कराना, ऑफ पेज कराना, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।